नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रामकृष्ण लोकेटेड। ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेलूर, बी वेल्लोर, सी वेल्लारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वेल्लूर। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में गंगा नदी के किनारे है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों और शिक्षाओं को प्रचारित करने के लिए की थी। यह स्थान विश्व भर में प्रसिद्ध है और आध्यात्मिक साधना एवं सेवा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई। विच रिलीजियस रिफॉर्मर्स डेथ occurred इन ब्रिस्टल, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन से, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी वी चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में हुई थी। वे ब्रिटेन में अपने सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने गए थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे और सती प्रथा के उन्मूलन में उनके योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। हु इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ कल्चरल रेनेसेंस इन वेस्टर्न इंडिया। ऑप्शन से, ऑप्शन ए एम जी रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एम जी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने सामाजिक सुधारों, शिक्षा के प्रचार प्रसार और भारतीय समाज में प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा दिया। रानाडे ने जातिवाद, बाल विवाह और धार्मिक कट्टरता, ध्यान रखिएगा, रानाडे ने जातिवाद, बाल विवाह और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई। वे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता। हु इज क्रेडिटेड विद वाइडली स्प्रेडिंग द एक्टिविटीज ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी एच एस हॉलकट, सी एच पी ब्लावत्स्की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एनी बेसेंट। भारत थियोसॉफिकल आंदोलन अ, भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। उन्होंने 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारतीय समाज में जागरूकता बढ़ाई और शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया। एनी बेसेंट ने भारतीय संस्कृति और वेदांत का समर्थन किया और स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। Who founded the Central Hindu College in Banaras in 1898, which was later converted into Banaras Hindu University by Madan Mohan Malviya in 1916? ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी मैडम भीकाजी कामा और सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 में, ध्यान रखिएगा, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज का उद्देश्य भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक मूल्यों का संयोजन प्रदान करना था। बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे बनारस, यानी कि बीएचयू में परिवर्तित किया।
जो आज भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? When did Annie Besant become the president of Indian National Congress? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1914 में, बी 1915, सी 1916 में और डी 1917 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1917 में। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला थी। उन्होंने होम रूल आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वशासन और सामाजिक सुधारों के लिए जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए डेरोजियो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त और डी माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि माना जाता है। वे 19वीं शताब्दी में बंगाल के युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। उनके राष्ट्रवादी विचार और कविताएं स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया? हु गेव द 4 पॉइंट मैसेज ऑफ स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी एंड स्वभाषा टू द पीपल? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी वेद समाज और डी देव समाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आर्य समाज। आर्य समाज ने जनता को स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा का संदेश दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना, वेदों की ओर लौटने का आह्वान करना और स्वदेशी व स्वराज के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? Who called Vivekanand the spiritual father of the modern nationalist movement? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी और डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। विवेकानंद ने भारतीय युवाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक और आध्यात्मिक दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मॉमडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मॉमडन एसोसिएशन इन कलकत्ता इन 1863? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन है, ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ, बी सैयद अमीर अली, सी सैयद अहमद खां और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अब्दुल लतीफ। मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ ने 1863 में की थी। सॉरी, की थी, कलकत्ता में की थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और उन्हें आधुनिक विचारों के प्रति जागरूक बनाना था। इस एसोसिएशन ने भारतीय मुसलमानों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।